कई लोग अयोध्या जी गए, जो भी समय था रामलला का दर्शन किया, मंदिर बन रहा है, बनते भी देखा, बन जाएगा तो भी देखेंगे। तीर्थ का फल किसे मिलता है जानते हैं? मौज मस्ती करने जाओगे तो तीर्थ का फल नहीं मिलेगा, केदारनाथ जी जैसा हो जाएगा। तीर्थों में आप शराब लेके जाओगे, शराब का पाउच, आप होटलबाजी को, अरे मौज मस्ती में और तीर्थ यात्रा में बहुत अंतर होता है। बद्री नारायण और केदार और उत्तराखंड सब देवभूमि है, और वहां विदेशी पहुंच गए, वहां शराब पीने लगे, वहां मौज मस्ती करने लगे। फिर कौन घटना घटी कि नहीं घटी? ये भागवत कथा मनोरंजन नहीं है, ये मौज मस्ती का जगह नहीं है, ये साधना का जगह है। तीर्थ का फल किसे प्राप्त होता है? तीर्थ यात्रा में आप जा रहे हो कि मौज मस्ती करने जा रहे हो? आप तीर्थ में जा रहे हो कि डिम डिम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा करने जा रहे हो? ये सोचना पड़ेगा ना आपको। यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम् दानं तपस्य कीर्तिश्च स तीर्थ फलमश्नुते। जिसका हाथ पवित्र हो, जिसका पैर पवित्र हो, जिसका मन संयमित हो, जो दानी हो, तपस्वी हो, उसी को तीर्थ का फल प्राप्त होता है। हाथ किसका अच्छा है? जिसने अपने हाथ से कभी पाप की कमाई न बटोरा, उसी का हाथ अच्छा है। जो अपने पैर से चल करके वैश्यालय नहीं गया, मदिरालय नहीं गया, उसी का पैर पवित्र है। जो अपने पैरों से तीर्थ में जाता है, धर्म में जाता है, गलत जगह कभी नहीं जाता है। जिसने अपने मन को संयमित किया है, कर रहा है, लगा हुआ है, जो दानी है, जो तपस्वी है, वाणी से बढ़िया बात बोलना, अच्छी बात बोलना, ये वाणी का तप है। आंखों से गलत न देखना, आंख का तप है। कान से गलत न सुनना, ये कान का तप है। आप भी ये सब करके तपस्वी बन सकते हो, उसी को तीर्थ का फल। तीर्थ जाना अलग बात है और तीर्थ का फल मिलना अलग बात है। पेड़ लगाना अलग बात है और पेड़ का फल मिलना अलग बात है। विदुर विदुरानी तीर्थ यात्रा में गए, इसी बीच में महाभारत का युद्ध हो गया, दुर्योधन मारा गया, पांडव राजा बने, पांडव राजा बन गए। विदुर जी लौट के आए, वृंदावन की रमण रेती में उद्धव जी से भेंट हो गई। विदुर जी ने उद्धव को हृदय से लगा दिया। अरे उद्धव, हम तुम्हारे विषय में जानते हैं, तुम जब छोटे थे ना तो बालू के कृष्ण बनाते थे, और तुम्हारी मैया नया कपड़ा देती थी तो बालू के कृष्ण को तुम अपना कपड़ा पहना देते थे। मैया कहती थी पागल हो गया, बालू को कपड़ा तू पहनाता है, मैं तो तेरे लिए खरीद के लाई थी, तू पहन। तो उद्धव कहते थे पहनना तो है ही है, लेकिन पहले ठाकुर जी को समर्पित कर दो। उद्धव ने अपने पूरे जीवन में कभी नए कपड़े नहीं पहने और बिना भोग लगाए कभी कुछ खाया। इसीलिए जब बद्री नारायण के कपाट बंद होते हैं और किसी भक्त का मन हो जाए बद्री नारायण के दर्शन के लिए, तो बद्री नारायण भगवान की उत्सव मूर्ति रखी जाती है उत्तर काशी में। वो बद्री नारायण भगवान की जो मूर्ति होती है वो बद्री नारायण की नहीं होती है, वो उद्धव जी की होती है। भगवान ने उद्धव जी को कहा, उद्धव जो तेरी मूर्ति का दर्शन कर लेगा वो बद्री नारायण के दर्शन का फल प्राप्त कर लेगा। उद्धव किसको कहते हैं? उत्कृष्ट धवः, जिसका स्वामी उत्कृष्ट हो, जिसे अपने स्वामी पर गौरव हो, अभिमान हो, स्वाभिमान हो, उसी को उद्धव कहते हैं। बृहस्पति के शिष्य हैं, लेकिन विनम्रता तो देखो, गोपियों के सामने हाथ जोड़ने में भी उन्हें कोई घबराहट नहीं है। विद्वान वह होता है जो मूर्ख के सामने भी हाथ जोड़ने में संकोच का अनुभव नहीं करता। उद्धव जी कुछ कथा सुनाओ। उद्धव जी ने श्री कृष्ण जन्म की कथा सुनाई, श्री कृष्ण के विवाह की कथा सुनाई,
जब 24 गुरुओं वाला प्रसंग आया तो उद्धव जी ने विदुर जी से कहा वो मैं आपको नहीं सुनाऊंगा, वो तो आपको मैत्रेय जी सुनाएंगे। भगवान उन्हें आदेशित करके गए, मैत्रेय जी विदुर जी का हमने भोजन तो किया लेकिन कुछ उनको दिया नहीं, मेरे विदुर काका कहीं मिले तो ये 24 गुरुओं वाली चर्चा उनको सुना देना, क्योंकि जिसके ऊपर मैं प्रसन्न होता हूँ, जिसका भोग स्वीकार कर लेता हूँ, उसको मैं कथा जरूर सुनवा देता हूँ। और ये मान के चलो जिसके घर कथा हो रही है